बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस की समाअत जज रुखशंदा शाहीन ने की। इमरान खान के वकील नईम पंजोता भी जाहिर शाह को कौमी एहतसाब ब्यूरो का कायम मकाम चेयरमैन तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 की सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात किया गया। जाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जाहिर शाह की तैनाती 22 फरवरी से की गई है। जाहिर शाह इससे पहले नैब में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वीडियो पैगाम जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इत्तेफाक को मोहसिन लुगारी बल्ले के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जामपुर के आवाम को पैगाम है, PTM के नुमाइंदे की फैलाई खौफ की फिजा को खत्म करें। मोटरवे M5 पर मुसाफिर गाड़ियों में तसादुम 13 अफराद जान बहक हो गए। हादसा ठल खैर मोहम्मद थाना रुकनपुर की हदूद में पेश आया, जहां टायर फटने से मुसाफिर वैन उलट गई, जिसके जख्मी मुसाफिरों की जानिब से निकलने की कोशिश जारी थी कि पीछे से आने वाली मुसाफिर बस मुतासरा मुसाफिरों पर चढ़ गई। मोटरवे पुलिस ने बताया कि मुसाफिर बसें फैसलाबाद से सेमन शरीफ जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत के NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब की वजारत दाखिला ने NA 193 राजनपुर के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि NA 93 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाबात कल शेड्यूल के मुताबिक होगा। वफाकी तहकीकाती इदारे ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का टिब्बी मुआयना करवाने के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बैंकिंग कोर्ट में FIA की जानिब से दायर दरख्वास्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के टिब्बी मुआयने के लिए PIMS या पोली क्लिनिक या का बोर्ड बनाने की इस्तलाह की गई। साबिक वज़ीर यास्मीन राशिद ने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलव्वस हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात सही नहीं हो रही, क्योंकि शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह तहकीकात नहीं होने दे रहे। कातिलाना हमले के शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिशें की गई। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद क़मर ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत शदीद दबाव का शिकार है। IMF से मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद क़मर का कहना था कि अमेरिका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। अमेरिका से तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कारोबारी तबके को मनाद देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जेल भरो तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की लंदन में मुलाकात हुई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने इमरान खान की तहरीक को गैर अहम करार देते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक में कोई बात तो करे। मुल्क भर में कोरोना की चढ़ी लहर के वार फिर तेज होने लगे। जानलेवा वायरस से मजीद 2 मरीज लुक़मा अजल बन गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5019 टेस्ट किए गए, जिनमें से 42 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शराह 0.84% रही। NIH रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क भर में मुल्क वायरस में मुब्तला 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। मैं हूं मरियम शेख। अगले ज़ाबरे जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। इमरान खान के वकील नईम पंजोता बैंकिंग कोर्ट के जज रक्षंदा शाहीन की अदालत में पेश हुए। वकील नईम पंजोता ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरान खान 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश हों। जाहिर शाह को नैब का कायम मकाम चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 की सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। जाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जाहिर शाह की तैनाती 22 फरवरी से की गई है। जाहिर शाह इससे पहले नैब में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफी होने के बाद से जाहिर शाही इदारे के मामला संभाले हुए हैं। वो 10 बरस से जायद अरसे से नैब से वाबस्ता हैं। आपको बताते चले अहम तैनाती के हवाले से कि जाहिर शाह को नैब का कायम मुकाम चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 की सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात किया गया। जाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जाहिर शाह की तैनाती 22 फरवरी से की गई है। जाहिर शाह इससे पहले नैब में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफी होने के बाद से जाहिर शाही इदारे के मामलात संभाले हुए हैं। वो 10 बरस से जायद अरसे से नैब से वाबस्ता हैं। कौमी असम्बली हल्का NA 193 राजनपुर में कल वाले जिमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम शिकायत सेल कायम कर दिए गए। मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिससे सीनियर अफसरान और मॉनिटरिंग टीम बिलातातुल इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। इसके अलावा इंतखाबी अमल के हवाले से शिकायत का फौरी इजाला भी किया जाएगा। मजीद बराह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर ने भी खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए हैं। ये कंट्रोल रूम पोलिंग का अमल शुरू होने से इब्तदाई नताइज के मुरतब होने तक काम करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में रिटर्निंग अफसर के अलावा मुतलका डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के हुक्काम या इनके नुमाइंदगान भी मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम किए जा सकें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से वीडियो पैगाम जारी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा गया है कि इतवार को मोहसिन लगारी बल्ले के निशान पर इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। जामपुर के अवाम को पैगाम है कि PDM के नुमाइंदे की फैलाई खौफ की फिजा को खत्म करे। इमरान खान ने कहा कि जामपुर के किसानों की PDM मदद नहीं कर रही। उनकी फसलों पर ट्रैक्टर जो है वो चलाए जा रहे हैं। जामपुर के लोगों पर FIR जो है वो दर्ज की जा रही है और इन्हें उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जामपुर के लोगों को खौफजदा करने के लिए तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जामपुर के अवाम इतवार को वोट डालने के लिए निकले और खौफ के बुत को तोड़ दें। उनके हर हरबे और धांधली के बावजूद मोहसिन लगारी जीतेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होती है हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जेल भरो तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की लंदन में मुलाकात हुई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने इमरान खान की तहरीक को गैर अहम करार देते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक में कोई बात हो तो करें।
इसके अलावा राजा फारूक हैदर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा आजाद कश्मीर की हुकूमत पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि दीगर जमातों के साथ मिलकर सोचेंगे कि अगर अदम एतमाद लाते हैं तो अवाम को क्या फायदा होगा। साबिक वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलविस है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात सही नहीं हो रही क्योंकि शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह तहकीकात नहीं होने दे रहे। कातिलाना हमले की शवाहिद को जाया करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत की नई JIT पर हमें एतराजात हैं। इसमें से वो 4 लोग शामिल हैं जिन्होंने केस को खराब किया। सूबाई हुकूमत ने JIT बनाई तो वफाकी हुकूमत ने क्यों मुदाखलत की? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उम्मीद है आइंदा 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है। अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा न करें। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला, दिफा और मरियम नवाज अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्स कमेटी कह रही है मुल्क की दाखिली अदम इस्तेकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बता रही इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। फुल बेंच का मुतालबा करते हैं लेकिन 2 जजेस पर एतराज भी करते हैं। FI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाने के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की जमानत में तोसी करने की दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में जेर इल्तवा है। इमरान खान तफ्तीश के हवाले से ताउन नहीं कर रहे। उनका आर्थोपैडिक मसला है, ताहम मेडिकल रिपोर्ट से कैंसर अस्पताल की जमा करवा रहे हैं। इमरान खान का पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल से तिब्बी मुआयना किया, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा है कि पाकिस्तानी मुईशत शदीद दबाव का शिकार है। IMF से मुआहदे के बाद मुईशत में बेहतरी का इम्कान है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर का कहना था कि अमेरिका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। अमेरिका से तिजारत को फरोग देने के लिए कारोबारी तबके को मुराद देंगे। उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत होंगे। तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के लिए US एड प्रोग्राम पर मुस्बत पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक में रावलपिंडी से गिरफ्तारी देने वाले 6 रहनुमाओं को अडियाला से शाहपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, इजाज खान जासी, लताफत अब्बासी, चौधरी साजिद को डिस्ट्रिक्ट शाहपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। PTI के दीगर 41 कारकुनान को अडियाला जेल से हाफिजाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी हुकूमत गिराने और PTI को लाने में जनरल बाजवा का ही हाथ था। PTI वाले ये बात क्यों नहीं करते, हर बुराई उनके जिम्मे लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरगोदा जलसे में मुझे तस्वीरों का नहीं पता और ये कोई डील का हिस्सा नहीं। जनरल बाजवा की किसी से क्या डील होनी है, जिनसे डील थी वो भी अब इनके खिलाफ सुबह शाम बात करते हैं। मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार डटकर बाजवा का नाम लिया, उस वक्त भी लिया जब वो आर्मी चीफ थे। PTI वाले तो आज नाम ले रहे हैं, ये पहले उनको एक्सटेंशन देने को भी तैयार थे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि नून लीग का जो मौक़िफ़ है उनमें जो 5 साहिबान हैं उनमें 2 फौज के रिटायर्ड जनरल्स बाजवा और फैज हमीद हैं, 2 अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और खोसा हैं, जबकि 5वें बेनिफिशरी इमरान खान हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 13वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में यूनिवर्सिटियों की तादाद तो बढ़ गई लेकिन दुनिया में हमारी तालीमी शरह आज भी 11% है। उस्ताद कौन बनाते हैं, तालीम मुकम्मल करके निकलने वाले नौजवानों ने मुल्क संभालना है। तालीम याफ्ता नौजवानों ने मुल्क में बेहतरीन निज़ाम और इंसानी रवैयों में तब्दीली के लिए किरदार अदा करना है। हमें बहैसियत मुनज़्ज़म कौम एहतजाज, तशद्दुद, जल्दबाजी की सोच रवैयों से बाहर निकलना होगा। भारा को बाईपास मंसूबे के बड़े पिलर की शटरिंग टूट गई, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक हादसे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और इमदादी टीम्स की जानिब से
मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जमान वफाकी पुलिस के मुताबिक अभी तक 3 मजदूरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि बाराको की तरफ न जाएं और इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा करने से इज्तनाब करें। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार फिर तेज होने लगे। जानलेवा वायरस से मजीद 2 मरीज लुकमाए अजल बन गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5019 टेस्ट किए गए, जिनमें से 42 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। NIH रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क भर में मुहलिक वायरस में मुब्तला 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चूनिया के नवाही गांव तोबा गिलानी हाउस में रहनुमा PTI साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर रिक्शा यूनियन चौधरी मोहम्मद आजम चट, मलिक मोहम्मद अब्बास, मास्टर साबिर बलोच, हाजी मुश्ताक बलोच, चौधरी शराफत खान, सैयद गुलाम समीर गिलानी, मियां नदीम मुस्तफा अराई, नाजिम चट और मोहम्मद लियाकत समेत दर्जनों ने हाशिम डोगर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि साबिक सूबाई वजीर कर्नल हाशिम डोगर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार करने पर आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। आपको एक बार फिर बताएं कि चूनिया के नवाई गांव टिबाब भागीवाल गिलानी हाउस में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर रिक्शा यूनियन चौधरी मोहम्मद आजम जट, मलिक मोहम्मद अब्बास, मास्टर साबिर बलोच, हाजी मुश्ताक बलोच, चौधरी शराफत खान, सैयद गुलाम समीर गिलानी, मियां नदीम मुस्तफा अराइन, नाजिम जट और मोहम्मद लियाकत समेत दर्जनों ने हाशिम डोगर पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। रावलपिंडी के निजी स्कूल में मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस और PT शो का इंटर स्कूल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे MA राज की इस रिपोर्ट में। पिंडी लीप स्कूल में जहां पर निसाबी सरगर्मियों के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। 3 ब्रांचेस के दरमियान यहां पर कंपटीशन करवाया गया, जिसमें मार्शल आर्ट के साथ साथ दीगर जो है वो टैबलो भी पेश किए गए और PT डिस्प्ले भी किया गया। आइए हम जानते हैं स्कूल का जो स्टाफ है उनसे और बच्चों से भी कि उनका जो ये कंपटीशन है वो कैसा रहा। आपने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपके बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही और एक्टिविटीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा खालिद हूँ, खेबान ब्रांच से, खेबान ब्रांच की ब्रांच है और हमारी परफॉर्मेंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है और हमारे बच्चों ने विनर अप रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह की मैं कहती हूँ कि इस तरह की सरगर्मियाँ होती रहनी चाहिए, ये बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मौजूद हैं गर्ल्स ब्रांच की तालबा हैं और इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और मार्शल आर्ट में भी इन्होंने हिस्सा लिया। ये इनसे पूछते हैं कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने मार्शल आर्ट में भी पार्टिसिपेट किया और आप क्या समझते हैं कि मार्शल आर्ट जो फीमेल है उनके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि नहीं? बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर भी होती है, बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आती है, इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बताइएगा कि जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं ये तालिब इल्मों के लिए कितनी ज़रूरी हैं और आजकल तो वैसे भी रुझान कम होता जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये हमने देखा है, अरसा हो गया है कि इस किस्म की सरगर्मियाँ तो बहुत ही कम हो गई हैं। तो वी वांट टू रीलिव दिस और हम चाहते हैं कि जिस तरह ये एकेडमिकली बच्चों की ग्रूमिंग हो, इसी तरह खो करिकुलर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली ख़ास वजह से आपने ये देखा है फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो बहुत कम रह गई हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा इंटीग्रल हिस्सा है रहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का और हमारे बच्चे कम्प्रीहेंसिवली ग्रूम हो। मेरा नाम साद है, मैं लीप्स में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास का नाम, मैं क्लास 5 में हूँ और मेरे स्कूल में कंपटीशन हुआ है जिसमें हम जीते हैं और ये कंपटीशन कभी कभी होते हैं और हम जीत। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि फराज शहबाज वड़ाइच PUJ के बिला मुकाबला सदर फैसल सुहरिया जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। रिजवे हामिद नवाज को सीनियर नायब सदर, अब्दुल हमीद गुराया, अरसलान आजम को असिस्टेंट सेक्रेटरी, जबकि अमजद बुखारी, सैयद अहमद, सैयद काशिफ भट्टी का बतौर नायब सदर इंतखाब कर लिया गया। दीगर अहदेदारों में सबात चौधरी, मुकद्दस फारूक अवान और सफदर अली ज्वाइंट सेक्रेटरीज मुकर्रर हुए। साजिद खान फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की नशिस्तों पर मरियम इकराम, राजा सरफराज, अब्दुल माजिद मलिक, रक्षान मीर, नबील गंबो, हाफिज जुहेब तैयब और शाहिद मुनीर कामयाब करार पाए। यासीर मुगल, फैसल वकास, राना जुहेब और तुफैल शरीफ को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर मुंतखब किया गया है। कानपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आवाम 10 किलो के आटे की थैली हासिल करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा शकील से, जो इस वक्त एक आटे के स्टॉल पर मौजूद है। जी हमजा, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर एक आटे का स्टॉल हुए। दीगर शहर की तरह खानपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जहाँ बच्चों और बड़ों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी। और सुबह से शाम तक एक 10 किलो के आटे के लिए, असूल के लिए अपनी दहाड़ी तोड़ के एक शरारती गार्ड पे एक थैला मिलता है। इस वक्त हमारे कोई शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइए। सब सुबह में 4 घंटे हो गए खड़े हैं। आटा नहीं तो अपने बंदे दे रहे हैं, गरीबों को लाके नहीं आने देते। सुबह से खड़े हैं इधर, कोई आटा नहीं मिलता, कोई गरीबों को नहीं देते और अपने बंदे को देते हैं। इतने पैसे सुबह से खड़े हैं इधर, कोई सानू बड़ी परेशानी। जी, जैसा कि इनका कहना था सुबह से शाम तक हो जाती है, अपने बंदों को नवाजने का काम चल रहा है। और कहते हैं जिले इंतजामिया से फिर फौर अपील करते हैं कि आटे की फराहमी यकीनी बनाया जाए। एबटाबाद अड्डा माफिया के सामने महकमा और ट्रैफिक पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। किरायों में मनमाना इजाफा, गरीब आवाम खुद साख्ता इजाफे से शदीद परेशान है। तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान सुलेमानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद फवारा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ एबटाबाद से मनसेरा, हरीपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर अजला को जो है वो गाड़ी यहाँ से जाती हैं। और इस वक्त जो किरायों में मनमाना इजाफा किया जा चुका है, शहरी भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। आपको बताता चलूँ कि एबटाबाद में अभी तक RTA ने कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि उसमें किरायों का इजाफा किया हो। इजाफा न होने के बावजूद महकमे ट्रैफिक पुलिस और अड्डा जो इंतजामिया है, उन सब ने मनमाने इजाफे कर लिए हैं, लेकिन अभी तक महकमे RTA की तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। गरीब आवाम जो है वो यहाँ एबटाबाद से मनसरे का 100 रुपये किराया है, जबकि 120, 130 और इसी तरह हरीपुर का जो किराया है वो 120 रुपये, जबकि 150 से ज़्यादा किराया जो है वो वसूल किया जा रहा है। और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो बिल्कुल कार्रवाई करने से कासर नजर आ रही है। अब हर बंदा कंप्लेन कर भी नहीं सकता कि वो कंप्लेन करेगा तब जाकर उसकी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ज़मान पार्क आना छोड़ दिया। कैंप से वीरान हो गए। रहनुमाओं ने ज़मान पार्क के बाहर लगे कैंप से हटाने शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से लगाए गए कैंप समेटे जा रहे हैं। PTI लीडर भी ज़मान पार्क से गायब हो गए, जबकि सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज ने भी अपना कैंप समेट लिया है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ज़मान पार्क आना छोड़ दिया। कैंपस वीरान हो गए, जबकि रहनुमाओं ने ज़मान पार्क के बाहर लगे कैंप हटाना शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से भी लगाए गए कैंप समेटे जा रहे हैं। PTI लीडर भी ज़मान पार्क से गायब हो गए हैं। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज ने भी अपना कैंप समेट लिया है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबाए गायनाकोलॉजिस्ट के ज़ेर एहतमाम खातीन में ज़चगी की शरह अमवात और बीमारियों की रोकथाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सैयद आसिफ रियाज की इस रिपोर्ट में। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी शोबा गायनेकोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम खवातीन में ज़चगी की शरह अमवात और बीमारियों की रोकथाम और इलाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोफेसर राशिद लतीफ खान, वाइस चांसलर फातिमा जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, साबका वाइस चांसलर FJMU प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर फैसल सुल्तान, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब समेत मुख्तलिफ डॉक्टर मौजूद थे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का तकरीब में मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के माहिरीन को बुलाने का मकसद था कि वो अपने अपने तजर्बात से हमें आगाह करें और तबादला ख्याल किया जाए कि किस तरह हामला खवातीन को ज़चगी के दौरान अमवात से बचाया जा सकता है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। असल में पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है।
बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ उनके मुकाबले में हमारा जो रेशो है ये बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो हमने ये सेमिनार कराया उसका बुनियादी मकसद ये था कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, शऊर पैदा कर सकें कि क्या वो बुनियादी अवामिल हैं जो कि ये मैटरनल मॉर्टेलिटी की ये शरह अमवात जो ज़्यादा है ख़वातीन की दौरान ज़चगी, उसको क्या चीज़ें हमने उनको उजागर किया है। ख़ास तौर पे उनका ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा खून का बह जाना, उसके बाद उनके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उनको इन्फेक्शंस हो जाना, उनको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होना, उनको जो खून की ज़रूरियात उनकी पूरी करना। तो ये 4-5 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो शरह अमवात इन ज़चगी के दौरान बहुत ज़्यादा थी। तो उसके ऊपर आज हमने हाईलाइट किया और आज हमने पाकिस्तान के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर फैसल उस्तान इन्फेक्शन डिजीज़ के स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर राशिद लतीफ़ साहब जो टॉप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमने प्रोफेसर अशर तकी साहब को जो कि टॉप इंटेंसिव केयर के हैं, तमाम बड़े गायनेकोलॉजिस्ट को, तमाम बड़े सर्जन्स को, असगर नकी साहब को हमने सबको बुलाया। वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब जो कि सर्जन है, प्रोफेसर आमिर ज़मान खान जो कि सर्जन, सबको बुलाया और उनसे उनकी राय ली कि हम ये जो शरह अमवात ज़्यादा है ज़चगी दौरान, उसको कम करने के अंदर हम क्या कर सकते हैं। प्रोफेसर राशिद लतीफ़ का कहना था कि ज़चगी के दौरान शरह मौत का काफी ज्यादा है, जिसके लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। हमें मरीजों को और घरानों को आगाही देना होगी। जवान माँ को वक्त पर इलाज और एहतियाती तदाबीर से बचाया जा सकता है। आगाही के लिए हमें मीडिया के ताउन की बेहद जरूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुन्निसा बात कर रही हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ लेडी एचएसएन हॉस्पिटल ऑब्स गायनिकी, जो कि अटैच है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो चूँकि हमारी मदर्स की जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए आज हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है और उसके अंदर हमने ऑब्स्टेट्रिशियन जो हम मैनेज कर रहे हैं एज ऑब्स्टेट्रिशियन, उसके साथ साथ हमें बाकी स्पेशलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। खून जब ब्लीडिंग होती है तो हमें सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, बेहोशी वाले भी हमें एंगेज करते हैं। मेडिकल डिसऑर्डर आते हैं, हम उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी बुलाते हैं। ब्लड बैंक के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ता है। रीनल डैमेज है, किडनी फेल हो जाती है तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। कोई इस तरीके से डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को हम इंगेज करते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उन सारी स्पेशलिटीज़ को हमने यहाँ पे बुलाया है कि उन सब का क्या क्या रोल है कि जब एक मदर सिक है, बीमार है और उसके मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो अब काम करना जो है ना वो टर्मिनल हो गए, तो हम उन सारी स्पेशलिटी से हेल्प लेते हैं कि वो आएँ और अपना अपना रोल प्ले करें, ऑब्स्टेट्रिशियन को हेल्प करें ताकि इन मदर्स को हम सेव कर सकें। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 नई स्पेशलिस्ट का इनका काबिल तारीफ है। मिलकर कोशिश करेंगे कि FJMU और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन तिब्बी दरसगाह बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर ने अलहमरा माल रोड में फेस्टिवल का दौरा किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल कल तक अलहमरा में जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे जुनैद अशरफ से, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि लाहौर में 10वें सालाना लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर ने अलहमरा मॉल रोड में फेस्टिवल का दौरा किया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में 10वें सालाना लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर ने अलहमरा माल रोड का दौरा किया। LLF इंतजामिया ने कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर को लिटरेरी फेस्टिवल के इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने इंतजाम का जायजा लिया, सिक्योरिटी सफाई सुथराई समेत तमाम इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल 24 से 26 फरवरी अलहमरा में मुनक्किद हो रहा है। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल सालाना अदबी मेला बनकर अदब में लाहौर की शिनाख्त बनता जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी नामवर मुल्की और गैर मुल्की अदबी शख्सियात मेले में तशरीफ ला रही हैं। नोबल इनाम याफ्ता लिखारी अब्दुल रज़ाक गुराना की लाहौर में मौजूदगी किसी एजाज से कम नहीं। बड़ी तादाद में तुलबा को रजाकाराना तौर पर इंतजामी कमेटी में देखकर इंतहाई खुशी हुई। नौजवान नस्ल का इतने बड़े अदबी मेले में दिलचस्पी लेना रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर ने लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जज जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस सादिक महमूद खुरम और दीगर ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बहावलपुर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, मिस्टर जस्टिस
صادق محمود خرم, مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد اور مسٹر جسٹس امجد رفیق نے جوڈیشنل کمپلیکس بہاولپور میں پودے لگا کر سجدہ کاری مہم میں حصہ لیا. اس موقع پر جوڈیشنل کمپلیکس میں 120 سے زیادہ سایہ در پودے لگائے گئے. سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ محمد نوید اقبال, ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ محمد شاہد حسین, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور راجہ غضنفر علی خان اور دیگر جوڈیشنل وفران نے بھی پودے لگائے. مدرس جج صاحبان نے پودے لگا کر ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا کی. سینئر جج لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ بہاولپور مسٹر جسٹس انوار الحق پنو کو جوڈیشنل کمپلیکس کے زیر تکمیل منصوبے پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے سینئر جج مسٹر جسٹس انوار الحق پنو نے ہدایت کی کہ پودے لگا کر ان کی اپاری اور نگہداشت پر بھی توجہ دی جائے. انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کے مناسبت کے مطابق پودوں کے اقسام منتخب کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ گھروں میں کچن اور گارڈن کو فروغ دیا جائے. انہوں نے متعلقہ محکمہ کے افسران کو ہدایت کی کہ جوڈیشنل کمپلیکس بہاولپور کے زیر تکمیل منصوبے کو مقررہ مدت میں پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. سینئر مسٹر جسٹس انوار الحق پنو نے جوڈیشنل کمپلیکس میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھا. کیمرہ مین خورم بھاولپور میں اسوادی رہنما صوفی محمد اسلم کی طرف سے قائم لنگر خانے میں سینکڑوں غریب افراد کو مفت کھانا کھلانے کا عمل جاری ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. صوفی محمد اسلم سرپرست اعلیٰ فی سبیل اللہ لنگر خانہ ختم الوقت چوک پر چلا رہے ہیں, جہاں پر 500 کے قریب لوگوں کو مفت کھانا دیا جاتا ہے, جس میں قورمہ, حلیم اور روٹی دی جاتی ہے. فی سبیل اللہ لنگر خانہ کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں جو غریبوں کو مفت کھانا فراہم کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا اتنی زیادہ مہنگائی میں ایک آدمی کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہے. میرے پر اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ میں 500 افراد کو روزانہ مفت کھانا کھلاتا ہوں. کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے لنگر کو یہ فضیلت بخشی کہ اس کا انٹرویو ہو اور عوام الناس میں اس کو نصب کیا جائے. یہ کار خیر ہے. میں اس مشن کو تقریباً اب یہ ماہ رمضان کو 7 سال ہو جائیں گے یہ کار خیر متواتر چل رہا ہے, اور اس میں تمام اپنی مدد آپ کے تحت معاونین میری مدد کر جاتے ہیں, اور اس کو روزانہ کے یہ 25,000 روپے خرچہ ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ چل رہا ہے 7 سال سے. اور یہ لنگر یہاں پر کسی کی یا کوئی جماعت یا فرقہ پرستی یا کچھ نہیں, ہر کسی کے لیے ایک ہے, اور یہ رفاہ عامہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاونین کی خیر فرمائے, ہمارے خادمین کی خیر فرمائے. جناب والا اس دور میں اس لنگر کی خدمت کا سلسلہ ہے تو بڑا یعنی محبت والا, لیکن اس میں کچھ دشواریاں بھی ہیں کیونکہ مہنگائی اب اتنی ہو گئی ہے. کہاں ہمارا یہ لنگر کی طرف میں سٹارٹ کیا 3,000 روپے میں 2,000 روپے میں پکتا تھا, اور آج یہ لنگر ایک دن کا ٹائم کا یہ 1:30 بجے ہم شروع کرتے ہیں. 3 من ہمارا آٹا پکتا ہے, ایک قورمے کی دیگ ہوتی ہے, ایک حلیم کی دیگ ہوتی ہے. قریباً یہ 500 آدمی ہمارے پاس کھانا کھاتا ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں میرا رب کا کرم ہے کہ بس یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو یہ چل رہا ہے, اور ہمارے پاس نہ تو کوئی سیاستدان آتا ہے ہماری مدد کے لیے, اور نہ ہی کوئی سرکاری افسر کوئی توجہ کرتا ہے. بس یہ اللہ اور اللہ کا رسول کا کرم ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ دھرکی میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ضلعی ہیڈ, ریجنل ہیڈ کے افسران کی جانب سے انصاف ایلیمنٹری سکولز کو درسی کتابوں کی ترسیل روک دی گئی ہے, جس کے خلاف طلبہ نے اساتذہ کے ہمراہ مظاہرہ کیا ہے. مزید جانتے ہیں عبدالحمید سمرو کی اس رپورٹ میں. دھرکی میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سرپرستی میں چلنے والے سکولز میں ضلع ہیڈ اور ریجنل ہیڈ کے دیگر ملازمین کی جانب سے کتابوں اور دیگر سہولیات سے محروم کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. انصاف ایلیمنٹری اسکول کے درجنوں طالبات اور طلباء نے انصاف سوشل ورکر ایسوسی ایشن کے صدر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول آپریٹر شمس بھٹو نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں سے میرے اسکول چل رہے ہیں جس میں تقریباً 800 سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں سے میرے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء علموں کی درسی کتاب بند کر دی گئی ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے کتابیں اور دیگر سہولیات دینے کے بجائے الٹا اسکول انتظامیہ سے رشوت طلب کر رہے ہیں. مزید استاد طلباء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسکول
महफूज नालो इंसाफ पब्लिक आहे जैसे कि असांखे बुका नथियूं मिलनि सिंध फाउंडेशन वारनि जे तरफ़ां जेकॾहिं असांखे अॻिले साल बि मिलियूं हुयूं 3 या 4 मिलनि थियूं हाणे असांजो गोरस आयो आहे बस केजी क्लास आहे 3, 4 जूं ऐं 5 क्लास जी हिकु बि नई बुक आई आहे 7, 6, 8 जूं बि बुक न आहिनि असां सिंध फाउंडेशन सां इहा रिक्वेस्ट आहे त असांजो फ्यूचर तबाह थिए थो असांखे पंहिंजो इंसाफ़ खपे जेकॾहिं असांखे इंसाफ़ न मिलंदो त असां रोडनि ते वञी पंहिंजे तालीम जे लाइ इंसाफ़ जे लाइ हक़ नसे असांखे इंसाफ़ खपे इंसाफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मरकजी सदर हूँ और स्कूल ऑपरेटर हूँ सिंध एजुकेशन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिश्तिया में रेत माफिया सरगर्म मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए गए फी ट्राली की 3620 रुपए की पर्ची देकर 4620 रुपए ठेकेदार वसूल करने लगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहिरुल हसन की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में रेत माफिया सरगर्म हुकूमती रात शेड्यूल को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी की कीमत वसूल करने लगे 3620 रुपए की पर्ची देकर फी ट्राली 4600 रुपए ठेकेदार वसूल करने लगे। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। चिश्तिया में रेत माफिया ने महकमा मदनियात की आंखों में धूल झोंक दी। हुकूमत रेट को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। चिश्तिया के नवाही इलाके चक चोपा में लगाए गए रेत पॉइंट पर ठेकेदार अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल करने लगा। चिश्तिया और दीगर शहरों से आए हुए ड्राइवरों का कहना है कि हमें 3620 रुपए की पर्ची देकर 4620 रुपए वसूल किए जाते हैं। 3620 भी इतने लिख के देंगे 44। पेंटागन की जानिब से यूक्रेन के लिए तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी इमदाद के $2 अरब के पैकेज का ऐलान किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात के बाद किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी इमदाद में जदीद तरीन ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात का पता लगाने के आलात शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए रूस के हमले के बाद से अब तक $32 अरब इमदाद के ऐलान किए हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।